इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10 क्लास के लिए मेंसुरेशन का वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आप शंकु पर आधारित सवाल देखेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले परीक्षण करें 16, इसका 1 नंबर सवाल देखिए। लिखा हुआ है कि हम एक लंब वृत्ताकार शंकु तैयार किए हैं जिसके आधार का अर्धव्यास 15 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर। तो उस शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल और समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दो चीज बोला है, एक पार्श्व तल का क्षेत्रफल और दूसरा समग्र तल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या लगेगा और दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना होगा, परीक्षण करें 16, ठीक है, क्लास 10। शंकु है ना, शंकु का सवाल। तो देखिए, इसमें मान लिया जाए ये शंकु है, ठीक है। अब इस शंकु का अर्धव्यास दिया है, यानी ये है इसका आर बराबर दे दिया है 15 सेंटीमीटर, और इसका तिर्यक ऊंचाई, यानी इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहेंगे, तो एल कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इसका क्या, इसका निकालेंगे पार्श्व तल का क्षेत्रफल। तो चूंकि यहाँ लिखेंगे, दिया गया है कि शंकु का अर्धव्यास को आर मानेंगे, कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तथा शंकु का तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से सूचित करते हैं, तो एल बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए पार्श्व तल का क्षेत्रफल किसका, शंकु का, पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर, पार्श्व तल का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, ठीक है। 22/7 हम लोग जनरली पाई का मान ले लेते हैं। आर के जगह पे 15 दिया हुआ है, 15 ले लेते हैं, और एल के जगह पे 24 दिया हुआ है, 24 लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो पहले आप 22 को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो आएगा 30,03, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए 14 से, तो आ जाएगा, देख लीजिए कितना आ जाएगा, 7920 डिवाइडेड बाय 7। अब क्या करिए, 7 से डिवाइड कर लीजिए, 1 7 9, फिर 1 से लगा दीजिए 7 2 2, एक अंक उतार लीजिए 21, फिर आ जाएगा 1, एक 0 लगाइए, तो फिर ये पॉइंट एक 0 लगा दिए हैं। अब आएगा 7 एकम 7, आएगा 3, ये जो 3 बच गया, 3 को ऊपर रखिए और 7 को नीचे रखिए, यानी आ गया है 11313/7, यही आ गया। देखिए 11313/7। अब चूंकि यह क्षेत्रफल है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बोला है संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, दो चीज पूछा है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बराबर, तो संपूर्ण तल अगर निकालेंगे तो पाई आर एल प्लस आर, यह है सूत्र। तो 22/7 आप बैठा सकते हैं, और ये r बराबर 15 है, तो यहाँ पे 15 बैठा दीजिए, और यहाँ पे l प्लस r है, तो l देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 24 और प्लस r दिया हुआ है 15, तो इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, 22/7 गुना 15 लिख दीजिए, और इसको 9 3, ठीक है।
अब इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई किए थे पिछले बार तो 330 आया था। अब इसको 39 से मल्टीप्लाई करके और 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 39 को 33 से कर देते हैं, 2 11 7 8 2 1, एक तो 0 डाल देते हैं। तो आ गया 12870 डिवाइडेड बाई 7। अब 12870 को हम 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 1 बार में आप लगा सकते हैं 5 8 7 8 56, 5 6 2 आएगा और 27 लगा दीजिए, 27 6 आएगा, एक 0 आएगा, 7 8 56, 7 8 56, 8 बार में लगा दिए 56। अब आएगा 4, तो ये 4 तो अब लगेगा नहीं, 4/7। तो इसको डिवाइड करने के बाद आ गया 1838/4/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो दो आंसर आ गया, एक तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का ये हो गया और दूसरा देखिए पार्श्व तल का क्षेत्रफल का ये आंसर आ गया। तो 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर सवाल आते हैं। तो 2 नंबर में देखिए सवाल में क्या कहा जा रहा है, शंकु का आयतन निकालो जब आधार का क्षेत्रफल 1.54 वर्ग मीटर और ऊंचाई, ये ऊंचाई दिया हुआ है यानी लंबवत ऊंचाई 2.4 मीटर, और दूसरा कह रहा है कि आधार का व्यास 21 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 17.5 मीटर। ठीक है, तो चलते हैं 2 नंबर का सवाल में। तो सबसे पहले देखिए जो दिया गया है 1 नंबर सवाल में अगर हम लोग चलें तो दिया गया है कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल। लेकिन देखिए आधार का क्षेत्रफल अगर बोला है तो आधार का क्षेत्रफल को हम πr² बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये शंकु जो है तो शंकु का आधार तो होता है वृत्त, तो इसलिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वही इसका आधार का क्षेत्रफल होगा, यानी πr² इज इक्वल टू कितना दिया है तो देख लेते हैं। इसमें दिया है 1.54 वर्ग मीटर, ठीक है, और ऊंचाई दिया है, शंकु का ऊंचाई दिया है यानी h दे दिया है, कितना दिया है तो ऊंचाई दिया है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक। इसलिए शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr² h। अब देखिए 1/3 आप रहने दीजिए और यहाँ देखिए πr² की जब इकट्ठा हमको मिल गया है इसलिए 1.54 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे 1/3 πr² की जगह पे पूरा हो गया, अब इनटू h के जगह पे 2.4 लिख लेंगे, ठीक। अब देखते हैं 1/3 इंटू 154, इसको 100 पॉइंट हटा देते हैं, 24/10, 3 से काट लीजिए 8 बार में और इसको मल्टीप्लाई कर दिए 8 चौक 32, 3 120 और 3 123, ठीक है, बटे 1000, पॉइंट हटा दीजिए तो आएगा 1.232। अब देखिए चूंकि आयतन है इसलिए यहाँ पे लिख देंगे घन सेंटीमीटर। अब देखिए 2 नंबर में इसमें बोल रहा है कि इसमें देखिए क्या क्या दिया है। इसमें कहा आधार का व्यास दिया है और तिर्यक ऊंचाई दिया है, तो फिर भी हमको क्या निकालना है तो इसका आयतन निकालना है। तो दिया गया है कि शंकु का आधार का व्यास बराबर 21 मीटर, ठीक है, और क्या दिया है
शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई को L मानते हैं, तो L बराबर दिया हुआ है 17.5 मीटर। ठीक, चूंकि देखिए यहाँ पे व्यास अगर दिया हुआ है तो अर्धव्यास, इसका अर्धव्यास निकाल लेंगे। अर्धव्यास बराबर 21 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 21/2 हम इसको रखेंगे। इसलिए अच्छा, आयतन निकालने के लिए सबसे पहले हमको तिर्यक ऊंचाई दिया है तो लंबवत ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो इसलिए H बराबर L² माइनस R² अंडर रूट, ये आपको निकाल लेना पड़ेगा। तो L² के जगह पे चूंकि तिर्यक ऊंचाई L होता है तो 17.5 का होल स्क्वायर माइनस 10.5, चूँकि 21 का आधा 10.5 हो गया। अब इसको हम निकालते हैं, ये दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा 28, ये दोनों को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 7 अंडर रूट। अब आ जाएगा 2 × 2 × 4 4 7 28, यानी 7 × 7। इसको इस तरह से तोड़ लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, आ जाएगा आपका 2 × 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर H बराबर आ गया। इसलिए शंकु का आयतन निकालना है। आयतन बराबर 1/3 पाई R² H। अब सारा मान मिला हुआ है, 1/3 × 22/7 बैठा लीजिए, और R के जगह पे ये देखिए दिया हुआ है 10 यानी 21/2 ही लिख देते हैं यहाँ पे, और चूँकि होल स्क्वायर है इसलिए इसको होल स्क्वायर कर देंगे। और H बराबर अभी अभी निकल के आया है, कितना निकल के आया, 14 निकल के आया, 14 हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए कैलकुलेशन करते हैं, 1/3 × अब इसको 2 बार लिख दीजिए, इसको सावधानी से कैलकुलेशन करेंगे। 7 दूनी 14 काट देंगे, 2 2 यहाँ से काट देंगे। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 7 21 काट दीजिए, और उसके बाद 2 से इसको भी काट दीजिए, 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 11 7 77 गुना 21 आ गया। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 को 77 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 21 को 77 से अगर कर देते हैं तो 7 दूनी 14, 7 14 7 4 11 का 1 बाकी 1 5 1 6 आ गया 16 17, यानी 1617 वर्ग मीटर। तो ये जो आ गया है यही आ गया है किसका, तो वर्ग नहीं, इसको घन लिखिए, क्योंकि यहाँ पे आयतन हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए घन मीटर इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ पे मीटर होगा, चूँकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे मीटर है, यहाँ भी मीटर है, इसलिए यहाँ भी आपका मीटर ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा घन मीटर। घन मीटर यानी मीटर का क्यूब भी लिखने से काम चल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम मीटर का क्यूब लिख देंगे। इस तरह से हम लोग दूसरा नंबर सवाल भी देख लिए, इस तरह से देख लिए हैं। एक इधर पीछे देख लीजिए कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ पे मीटर होगा, और ये जो आपका निकल के आ रहा है यहाँ पे घन मीटर होगा, घन सेंटीमीटर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे देखिए हर जगह मीटर दिया हुआ है ना, इसमें भी वर्ग मीटर दिया हुआ है और यहाँ भी इसका मीटर ही दिया हुआ है। तो मीटर जब दिया हुआ है तो इसका जो आयतन आएगा वो भी घन मीटर में ही आएगा। ठीक है, तो इकाई पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, और यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे भी मीटर आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं, अब आइए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, देखिए अमीना एक समकोणीय त्रिभुज बनाई है जिसकी समकोण से जुड़ी भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, एवं 15 सेंटीमीटर की भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज को
एक बार घुमाने पर जो घन वस्तु तैयार होगी उसका आयतन ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शंकु तो बनाया गया ठीक, लेकिन वो शंकु किस तरह से बनाया गया है कि एक समकोण त्रिभुज का समकोण बनाने वाली भुजा कितना कितना लिया गया है। तो देखिए एक लिखा 15 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर लिखा है ना। तो आप 15 सेंटीमीटर को ये लंब जो है 15 सेंटीमीटर मानना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो 20 सेंटीमीटर है वो इसका नीचे वाली यानी बेस वाली जो भुजा होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। अब इसको अगर एक बार गोल जैसा घुमा दिया है तो बोलिए क्या बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा ना। तो बन जाएगा, तो ये इसका लंबवत हाइट काम करेगा, ये इसका अर्धव्यास काम करेगा, ठीक है। तो इसमें निकालने के लिए क्या कह रहा है, जो घन वस्तु तैयार होगा उसका आयतन निकालो। तो बड़ी आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। लिखेंगे चित्रानुसार शंकु का अर्धव्यास बराबर 20 सेंटीमीटर तथा शंकु का ऊंचाई यानी यहाँ पे लंबवत ऊंचाई का बात हो रहा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए शंकु का आयतन बराबर, अब इसका आयतन निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका 1/3 22/7 और आर जो है इसका 20 × 20 और यहाँ पे एच 15, ठीक है। जो कटता है काट लेंगे, 3 से कट गया है 5। अब 22 × इसको 400 कर देते हैं और × 5/7। इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 × 20 यानी 22 × 20 और डबल 0 डाल देंगे और /7। अब ये आएगा 44,000 /7। अब इसको थोड़ा सा हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद देखते हैं कितना मान आ जा रहा है। 44,000 सच्छक 42। अब आएगा 20, 7 दूनी 14, आ जाएगा 6, 7 8 56, 7 8 56, 56। फिर आ जाएगा 4, फिर 0, कितना बार 0 हो गया, 1 0 2 0, तीसरा 0 उतार दिए हैं, 7 8 56, फिर 7 5 35, 35 ले लिए हैं, फिर 5 आ गया, ये 5/7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 6 2 8 5 और 5/7 आंसर कितना आ गया, 6 2 8 5 5/7 और यहाँ पे होगा घन सेंटीमीटर और यही आपका आंसर आ गया। अब चले आइए क्वेश्चन 4। तो अब देखिए क्वेश्चन 4 पहले देख लीजिए कि किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, ये है इसका लंबवत ऊंचाई, ये है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, होने से शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल एवं आयतन निकालें। तो देखिए यहाँ पे समग्र तल का क्षेत्रफल कहा तो उसमें L तो लगेगा ही, तो L यहाँ पे दिया है और ऊंचाई भी दिया है किंतु अर्धव्यास नहीं दिया। तो सबसे पहले तो अर्धव्यास निकाल लेंगे तो सारा चीज़ निकलेगा। तो अर्धव्यास निकालते हैं। तो देखिए दिया गया है कि शंकु का लंबवत ऊंचाई यानी h, ठीक है। तो h बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर तथा शंकु का तिर्यक ऊंचाई L, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई L है, L दिया है 10 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का
अर्धव्यास निकालना पड़ेगा। तो अर्धव्यास का जो सूत्र है, अर्धव्यास r, ठीक है, l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अंडर रूट। l के जगह पे बैठा दिया जाए 10 का स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट 136 अंडर रूट 64 अंडर रूट 8 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का अर्धव्यास निकल के आ गया। ठीक है, ये शंकु है, इसका आर जो है निकल के आ गया 8, क्योंकि हमको ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर तिर्यक और ये लंबत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो इसलिए अर्धव्यास हम लोग निकाल लिए। अर्धव्यास बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना क्या है? निकालना है समग्र तल का क्षेत्रफल। शंकु का समग्र तल का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर एल। समग्र तल का पाई आर एल, एक मिनट, पाई आर एल प्लस आर, यही ना, 22/7। आर के जगह पे बैठा दीजिए, आर अभी निकल के आया है। ठीक है, एल के जगह पे बैठाइए, एल कितना है 10, तो 10 + 8 अब आएगा 8 × 18, कटेगा तो कोई भी नहीं, 8 दूनी 16, बाकी 1 8 दूनी 16 17, 176 गुना 18 कर लीजिए बटे 7 कर लीजिए। 176 को 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 6 48, 8 7 56, 60, 6 8 6 14, 6 7 1 8 6 3। अब इसको 1 3 6 8 इसको डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 7 चौक 28, 3 आएगा 6, 7 पचे 35, 35 आएगा, 1 6, फिर 7 दूनी 14 आ जाएगा, 14 आने के बाद 2 आएगा। ठीक है, और 1 मिनट, यहाँ पे 6 तो एक बार उतार लिए हैं, 8 उतारेंगे, तो 7 दूनी 14 आएगा, तो यहाँ आएगा 4, अब हो जाएगा 4/7। तो देखिए इसका आंसर निकल के कितना आ गया, 452 4/7। अब चूंकि ये निकला क्या है, समग्र तल का क्षेत्रफल, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका हम आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7। आर के जगह पे बैठा दीजिए, कितना निकल के आया है आर निकल के आया 8, तो 8 × 8, और एच के जगह पे हम लोग का लंबत ऊंचाई एच 6 है, तो यहाँ पे 6 बैठाएंगे, यहाँ से कट जाएगा आराम से, 2 बार में काट लीजिए, अब नहीं कटेगा। तो 22 × 64 × 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 13, 64 × 2 128 डिवाइडेड बाय 7, 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 256, 256, 6 6 5 11, 1 5 2 7 1 8 2, 7 से डिवाइड कर देते हैं एक ही बार, देखते हैं कितना आता है। 2816 डिवाइडेड बाय 7, 7 चौक 28, 16 डबल अंक उतारे हैं, 7 दूनी 14, 2/7, यानी 402 कितना आ गया,
402/7, लेकिन यहाँ पे आपको घन सेंटीमीटर लिखना होगा। तो 2 आंसर आ गया, एक शंकु का आयतन भी निकाल लिए और समग्र तल का क्षेत्रफल भी निकाल लिए। ये आपका आंसर आ गया। अब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर का है, किसी लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर आयतन दे दिया एवं ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे ऊंचाई तो दे ही दिया है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने। तो इससे हमको आयतन से हम यहाँ पे देखिए इसमें से क्या निकल करके आता है। क्वेश्चन नंबर 5 तो दिया गया है कि शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है, देख लीजिए 5 नंबर में आयतन दिया हुआ है 100 पाई, 100 पाई, ठीक है। 100 पाई जो दिया हुआ है वो घन सेंटीमीटर में दिया हुआ है, घन सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका देखिएगा ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है। शंकु का ऊंचाई पहले यही लिख लेंगे, शंकु का ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर और इतना दिया है, या 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 100 पाई, या 1/3 पाई r स्क्वायर h के जगह पे आप 12 बैठा दीजिए, 100 पाई, जो कटता है काट लीजिए, पाई पाई कट जाएगा, ठीक है। ये पाई को काट रहे हैं, पाई पाई कट जाएगा। ये 3 को 4 से भी काट सकते हैं और 4 को फिर 100 से काट सकते हैं। इस तरह से हम काटाकाटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। r स्क्वायर बराबर 25 या r बराबर 1/√25 या r बराबर 5 निकाल लेते हैं। माइनस वाला तो मान लेंगे नहीं, प्लस वाला मान ले लेते हैं, सेंटीमीटर, ठीक है। r निकल के आ गया। अब देखिए इसमें निकालने के लिए क्या कहा गया है, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए, इसलिए तिर्यक ऊंचाई बराबर L बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर √। तो देखिए h के जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है 12, तो 12 का होल स्क्वायर कर लीजिए और 5 का होल स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए कितना आएगा, 144 प्लस 25 √169 बराबर 13 सेंटीमीटर। और यही क्या निकला, तो तिर्यक ऊंचाई इसका निकल के आ गया। अब 6 नंबर सवाल देखिए, लंब वृत्ताकार शंकु की आकृति के तंबू को तैयार करने में 77 वर्ग मीटर तिरपाल लगा। ये आपका जो है उसका संपूर्ण तल नहीं होगा, बल्कि नीचे तो तिरपाल लगा नहीं है, पार्श्व तल का क्षेत्रफल ये है। अच्छा, तंबू को तिर्यक ऊंचाई तंबू का दिया है 7 मीटर, तो तंबू के आधार का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए 6 नंबर में दिया क्या गया है, दिया गया है कि शंकु आकार के तंबू का तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर के तंबू का तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर तथा शंकु का पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 77 वर्ग मीटर, ठीक है। या पार्श्व तल का क्षेत्रफल का हो जाएगा पाई r l इजिकल टू 77। अब यहाँ देखिए तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है तो मान बैठा सकते हैं, l के जगह पे बैठा सकते हैं, कितना दिया हुआ है तो 7 दिया हुआ है। इस 7 यहाँ से काट लेंगे, 11 दूनी 22, 11 सत्ती 77, 2r इक्वल टू 7, इसलिए r बराबर 7/2। तो देखिए r निकल गया। r निकलने के बाद अब हमको चाहिए
आधार का क्षेत्रफल, ठीक। इसलिए तंबू शंकु के आकार का है, तंबू का आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर यानी 7/2 इंटू 7/2 एक ही बार ले लेते हैं, 7 काट लीजिए और इसको भी काट लीजिए, 11 आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 2, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, 2 8 16, 2 5 10 वर्ग सेंटीमीटर। और ये जो निकल करके आया है यही इसका क्या हुआ, आधार का, तंबू के आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए एक क्वेश्चन 7 देखिए, एक लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का व्यास 21 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर, तो प्रति वर्ग मीटर के दर से 1.50 की दर से प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, 1.5 के दर से पार्श्व तल को रंगने में कितना खर्च होगा। तो देखिए इसका पार्श्व तल बोला है लेकिन इसमें एल नहीं दिया हुआ है, तो एल पहले निकाल लेंगे। तो दिया गया है कि शंकु का, देखिए क्या दिया हुआ है, शंकु का आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना व्यास दिया हुआ है, तो 21 मीटर, ठीक है 21 मीटर। इसलिए शंकु के आधार का अर्धव्यास यानी आर जो है निकल के आ गया 21/2 सेंटीमीटर, तथा और क्या दिया हुआ है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, ऊंचाई यानी एच दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है, तो इसका ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, क्योंकि पार्श्व तल को रंग रहा है। तिर्यक ऊंचाई इजकल टू एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, तो एच स्क्वायर यानी 14 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 21/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए इसको 14 गुना 14 कर लीजिए, 196 प्लस 441/4 अंडर रूट कर दीजिए। अब ये आ जाएगा, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, 6 चौक 24, बाकी 2, 9 चौक 36, 37, 38 के 8, बाकी 3 और 4 3 7, प्लस 4 4 1 अंडर रूट। अब आ जाएगा 5, 8 4 12 का 2, बाकी 1, 7 4 11 12, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 35 क्या होता है, 25, 2 5 15 17, 5 बाकी 1 3 9 10, 1 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 35 निकाल लेते हैं इसका, और इसका 2 निकाल लेते हैं, निकल के आ गया 17.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तिर्यक ऊंचाई निकल के आ गया। इसलिए पार्श्व तल का रंगने का खर्च पूछ रहा है, पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल 22/7, आर के जगह पे बैठा दीजिए, कितना आया, आर है आपका 21/2, और एल अभी तुरंत निकल के आया, इसको हम 75/10 करके इस तरह से बैठा देते हैं। ये 7 से अगर कट गया तो काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 5 35 कट के आ गया। इसको 11 से काट दे रहे हैं, ठीक है। इसको 2 से काट देते हैं, 5 से 25, अब तो कोई कटेगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 5 55, 21/2, ठीक है, इतना वर्ग सेंटीमीटर
वर्ग मीटर, देखिए यहाँ फिर भी गड़बड़ हो रहा है, वर्ग मीटर, देखिए हर जगह यहाँ पे मीटर होगा क्योंकि हम लोग लिखे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ पे मीटर लिखे हैं, यहाँ भी मीटर ही होगा, ठीक है। तो और यहाँ भी मीटर होगा, हर जगह मीटर कर लेंगे हम लोग, मीटर में दिया हुआ है, तो जो भी निकल के आएगा वो भी क्या होगा, मीटर होगा। ये देखिए मीटर होगा और ये भी वर्ग मीटर होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो खर्च पूछा है वो कितना रुपये की दर से, तो लिखा 1.5 रुपये प्रति मीटर, प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, की दर से रंगने का खर्च निकाल रहे हैं हम लोग। तो खर्च कैसे निकलेगा, देखिए 55 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.5, ठीक है। अब इसको दशमलव जब हटा देंगे तो इसका बटे 10 यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, दशमलव हट गया है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ऐसे काट लेते हैं। अब देखिए इसका आया कितना, तो 55 इंटू 21 तिया 63 कर लीजिए, अब बटे 4। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 3465 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड जब करते हैं तो आता है 866.50 रुपया। तो इतना ही क्या होगा, खर्च हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से इसको शेयर करिए दोस्तों में, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।